हमारा अगला टॉपिक है पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल में होने वाले डिफेक्ट को हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। ठीक, पॉइंट डिफेक्ट को तीन टाइप से क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका स्टाइकियोमेट्रिक, सेकेंड कहलाता है आपका नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, और थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक, ध्यान से, स्टाइकियोमेट्रिक बोलने से मतलब यह है कि ऐसे क्रिस्टल्स जिसमें डिफेक्ट आने के पहले और डिफेक्ट के बाद भी, ठीक है, उनका रेशियो फिक्स हो। ठीक है, सपोज करते हैं डिफेक्ट के पहले केटायन और एनायन का रेशियो जो है 1:1 है। ठीक है, तो डिफेक्ट आने के बाद भी अगर रेशियो 1:1 ही होना चाहिए। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई क्रिस्टल है तो वो कहलाता है स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल, और ऐसे डिफेक्ट को हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल जो है डिफेक्ट के पहले तो उसका रेशियो फिक्स होता है प्लस माइनस आयन का, लेकिन डिफेक्ट आने के बाद जो उसका रेशियो फिक्स नहीं होता। सपोज करें कि क्रिस्टल में पहले पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो रेशियो था वो 1:1 था। ठीक है, लेकिन डिफेक्ट आने के बाद वो x:y हो गया। तो इस टाइप के क्रिस्टल्स को नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल कहते हैं, और ऐसे डिफेक्ट को हम लोग नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। तीसरा जो है वो कहलाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलने का मतलब क्या है? ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब है ऐसे क्रिस्टल जिसमें इम्प्योर चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं। ठीक है, किसी इम्प्योर चीज को मिला देने से या किसी नॉन मेटल को मिला देने से, ठीक है, उसके अंदर अगर डिफेक्ट आ जाए तो एक कहलाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या है, क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, सबसे पहला है आपका स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, इसका रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्रिस्टल जिसमें डिफेक्ट हो या ना हो उसका रेशियो फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें होती है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बाद क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो जाता है, मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, उसका परावैद्युतांक जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसकी डेंसिटी घट जाती है। ठीक है, डेंसिटी के पहले सॉरी डिफेक्ट के पहले उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, डिफेक्ट आने के बाद डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक, तो ऐसे क्रिस्टल्स को हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल और इस डिफेक्ट को स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक शॉर्ट की और दूसरा फ्रैंकल। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप का होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है। ऐसा डिफेक्ट जिसमें किसी क्रिस्टल लैटिस में से जब एक पॉजिटिव चार्ज आयन बाहर निकल जाता है तब उस क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए, ठीक, उसको न्यूट्रल बनाए रखने के लिए उसमें से माइनस चार्ज आयन भी बाहर निकल आता है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। देखिए क्रिस्टल लैटिस इस तरीके का है, अरेंजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि अल्टरनेटिवली माइनस और प्लस कंसेक्यूटिव तरीके से एक साथ ना आ जाए। ठीक है, इस तरीके से आपको अरेंज करना है, लगातार प्लस या लगातार माइनस नहीं आना चाहिए। स्ट्रक्चर बनाते समय इस चीज का ध्यान रखें कि लगातार प्लस या लगातार माइनस आयन ना आए। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें देखिए 8 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव चार्ज आयंस हैं। ठीक है, अब देखिए जब एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें एक प्लस चार्ज आयन के लैटिस में से, क्रिस्टल में से बाहर चले जाने के कारण, ठीक है, उसको न्यूट्रल बनाए रखने के लिए एक नेगेटिव चार्ज आयन भी बाहर चला जाता है। ठीक है, तब इसको हम लोग इसको हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। ये स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का एक पार्ट है। ठीक है, क्यों पार्ट है, देखिए डिफेक्ट आने के पहले 8 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव, मतलब 8:8, मतलब 1:1 था इसका रेशियो। ठीक है, अब डिफेक्ट आने के बाद क्या हुआ है, 7 पॉजिटिव और 7 नेगेटिव चार्ज हो गए। रेशियो अब भी क्या है, 1:1, इसलिए क्या कहलाएगा आपका स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट ऐसे क्रिस्टल्स में होता है जिसमें प्लस चार्ज आयन और माइनस चार्ज आयन का साइज में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, मतलब साइज लगभग इक्वल होता है। सोडियम क्लोराइड है,
ठीक है, ऐसा एग्जांपल है जिसमें सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन का साइज लगभग बराबर होता है। ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए अगर कोई क्रिस्टल शॉर्ट जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये है, शॉर्ट की डिफेक्ट होने से क्रिस्टल जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शुरू हो जाता है, ये अब विद्युत का सुचालक हो गया है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसका स्टाइकियोमेट्रिक जो फॉर्मूला है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इसका रेशियो फिक्स है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी भी स्टेबल है, लेकिन इसकी डेंसिटी कम हो गई है। डेंसिटी कम क्यों हो गई है, एक पर्टिकुलर एरिया में पहले टोटल नंबर ऑफ जो आयंस है वो 16 थे, 8 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव, लेकिन अब क्या हो गया है, वो 14 हो गया है, तो इसका डेंसिटी कम हो जाता है। ठीक है, ध्यान से सुन लेंगे फिर से। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, क्रिस्टल जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, और उसकी डेंसिटी घट जाती है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज इट इज रहता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट जो है वो कहलाता है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट, चलिए देखते हैं। ठीक है, ऐसा डिफेक्ट जो इस टाइप के क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं जिसमें प्लस और माइनस चार्ज आयन जो है उनके साइज में डिफरेंस होता है। ठीक है, तब उसको हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। ऐसे क्रिस्टल्स में क्या होता है, आयंस का जो साइज है वो उसमें डिफरेंस होता है, छोटा बड़ा होता है। ठीक, ऐसा है, देखें। चलिए, एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें से कोई एक पॉजिटिव चार्ज आयन जो है अपनी जगह से इंटरस्टेशियल स्पेस में आ जाए, ध्यान से सुनेंगे ना। ऐसा क्रिस्टल जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज आयन अपनी जगह छोड़ करके इंटरस्टेशियल स्पेस में आ जाए, तब इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक, फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसे क्रिस्टल्स में मिलते हैं जिसमें प्लस और माइनस चार्ज आयन के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे AgCl है, ठीक है, AgBr है। ठीक, ये ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिसमें सिल्वर प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन के चार्ज में, उसके साइज में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि इसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल जाता है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यों बदल गया है, ठीक, क्योंकि अब देखिए तो एक जो है इंटरस्टेशियल स्पेस में चला गया है। ठीक है, इंटरस्टेशियल स्पेस में चले जाने के कारण अब क्या हुआ है, लैटिस के भीतर, इस जाल के भीतर पॉजिटिव चार्ज एक कम हो गया है तो ये उदासीन अभी भी न्यूट्रल ही है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका बढ़ जाता है। ठीक है, सॉरी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका घट जाएगा। ठीक, सेकेंड जो है वो है ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो गया। अब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है क्योंकि उसको प्रवाहित होने के लिए, बहने के लिए खाली जगह मिल गया है। ठीक है, फिर क्या है आगे, तो अब दो चीजें हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो गया इसका। ठीक है, फिर ये विद्युत धारा का सुचालक हो गया, कंडक्टर हो गया है। ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें इसका रेशियो जो है स्टाइकियोमेट्री फिक्स है, क्योंकि पहले इसमें 8 आयन थे, 8 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव। अब क्या है, अब भी 8 है, तो 8:8, तो इसका रेशियो अभी भी फिक्स है। ठीक है, तो इस टाइप का जो डिफेक्ट है वो कहलाता है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, एक चीज AgBr जो है एक ऐसा कॉमन क्रिस्टल है जिसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों टाइप का डिफेक्ट पाया जाता है। ठीक है, AgBr एक कॉमन क्रिस्टल है, ऐसा क्रिस्टल जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट पाया जाता है। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन है एक्चुअल में ऐसा, क्योंकि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या हो, शॉर्टकी डिफेक्ट ऐसे क्रिस्टल्स में पाया जाता है जिसके साइज में डिफरेंस कम होता है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसे क्रिस्टल्स में पाया जाता है जिसमें आयंस के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो, उसके साइज में डिफरेंसेस ज्यादा हो। ठीक है, तो AgBr में Ag प्लस और Br माइनस, ठीक है, दोनों के साइज में जो डिफरेंस है वो ना तो बहुत ज्यादा होता है और ना ही बहुत कम। इसी के कारण इसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों डिफेक्ट एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काम की चीज है।